लव मैरिज के 5 ऐसे साइन। अगर आपके हाथों में कोई एक भी साइन मिलता है तो निश्चित रूप से आप अपनी इच्छा अनुसार विवाह कर सकते हैं। आपने इससे पहले बहुत से वीडियो देखे होंगे YouTube पर, लेकिन इस वीडियो में बताई गई रेखाएं 100% वर्क करती हैं अगर आपके हाथों में ये रेखाएं पूर्तियां पाई जाती हैं। बस एक चीज का ध्यान देना है, लड़के अपने राइट हैंड में ही देखेंगे और लड़कियां अपने लेफ्ट हैंड में ही देखेंगी। अगर ये चीजें मिलती हैं तो निश्चित रूप से आप इच्छा अनुसार विवाह कर सकते हैं। वीडियो में देरी ना करते हुए नंबर 1 साइन की बात करते हैं, जो हमें गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत पर जाकर मिलेगा। देखिएगा, गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत ये आपस में उभरे हुए होने चाहिए। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो आपकी इच्छा अनुसार विवाह कराते हैं, अर्थात यहाँ पर अच्छे वर की प्राप्ति कराते हैं। गुरु और शुक्र के संयोग से ही प्रेम विवाह होता है और विवाह का जो समय होता है वो इन्हीं महादशा और अंतरदशा में होता है। तो इन 2 ग्रहों का शुभ होना बहुत जरूरी है। कैसे समझेंगे? इन दोनों ग्रहों का आप देखेंगे ये उभरे हुए होने चाहिए। ठीक है, आप दूसरे फिंगर से देखें, ये जो पर्वत हैं ये आपस में गोलाकार हो, उभरे हुए हो, लालिमा दिए हुए हो, तो ये बहुत अच्छा सूचक है। साथ में अब कुछ चिन्हों की बात कर ली। अगर आपके शुक्र पर्वत पर इस प्रकार से सीधी खड़ी रेखाएं दिख रही हैं तो ये बहुत अच्छा साइन होता है प्रेम विवाह का। साथ में गुरु पर्वत पर भी एक क्रॉस का चिन्ह होना चाहिए। अगर ये दोनों संयोग मिलते हैं तो ये निश्चित रूप से प्रेम विवाह को बना देते हैं। अगर इसी स्थिति में शुक्र पर्वत पर इस प्रकार से आड़ी टेढ़ी रेखाएं निकल जाएं तो ये भाई गलत संकेत होता है। ऐसे में प्रेम विवाह नहीं होता है और कहीं ना कहीं समय की बर्बादी और भौतिक सुखों से वंचित व्यक्ति रहता है। अगर किसी कारणवश विवाह हो भी जाए तो वो भौतिक सुख, पारिवारिक सुख से वंचित हो जाता है। ठीक है, जो मैंने 2 साइन बताए ऐसे ही होने चाहिए, सीधी खड़ी रेखाएं और गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह। ठीक है, अगर ये दोनों चिन्ह आपके हाथों में नहीं है तो चिंता का विषय नहीं है। बाकी के और हम चिन्ह बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यानपूर्वक देखें। दूसरा साइन बताएंगे, अगर आपकी हार्ट लाइन इस प्रकार से जाकर गुरु पर्वत तक जा रही है, वो शनि और गुरु पर्वत के बीच तक ना जाए, या इस प्रकार से शनि पर्वत तक ना जाए, वो गुरु पर्वत तक जाए। ठीक है, साथ में इस प्रकार से हल्की हल्की रेखाएं रेसेदार निकलनी चाहिए आपके हार्ट लाइन पर, तो यह भी प्रेम विवाह का बहुत अच्छा संकेत होता है कि आपकी इच्छा अनुसार विवाह हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं विवाह रेखा से। अगर आपकी विवाह रेखा 1 है, ठीक है, हार्ट लाइन की तरफ झुकी हुई है और 1 है, यह रेखा नीचे इस प्रकार से हार्ट लाइन को पार नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मध्यम क्रम की हो और नीचे झुकाव लिए हो और हार्ट लाइन को टच ना कर रही हो। अगर ये टच कर ले या पार निकल जाए तो ये भाई पार्टनर के हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट कर देता है। ठीक है, ये ऊपर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर प्रेम विवाह तो नहीं होता है, लेकिन इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, आपको वीडियो फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने दोनों हाथों का क्लियर कट फोटो दें, हमारे व्हाट्सएप पर सेंड करें। हम आपके हाथों का अच्छे से एनालाइज करके बताएंगे कि आपका प्रेम विवाह होगा या जो भी आपके हाथों में होगा हम आपको बताएंगे। आपका क्वेश्चन विवाह से संबंधित, बिजनेस, व्यापार या जॉब से संबंधित या हेल्थ से, जो भी आपका क्वेश्चन हो, आप हमारे द्वारा हस्तरेखा और कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करा सकते हैं। ठीक है, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर एक रेखा दिख रही है तो ये आपके प्रेम विवाह को संकेत नहीं करेगा, हालांकि ये आपके अच्छे वर की प्राप्ति करा देगा। ठीक है, वहीं दूसरी ओर अगर आपकी विवाह रेखा इस प्रकार से 2 दिखे, ठीक है, 2 आपस में बराबर दिखे, दोनों दोष रहित हो, किसी प्रकार से कट क्रॉस ना लगा हुआ हो, कटी ना हो, तो ऐसे में ये बहुत अच्छा सूचक होता है कि उस व्यक्ति का प्रेम विवाह हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा कहीं से भी निकली हो, ठीक है, भाग्य रेखा कहीं से भी निकली हो, अगर उसमें से कोई शाखा इस प्रकार से निकलकर अचानक से किसी भी एज में निकल सकती है भाई, ये अचानक से निकलकर अगर चंद्र पर्वत तक आ जाए तो ये प्रेम विवाह का बहुत अच्छा संकेत होता है। बस इसमें एक कंडीशन और जोड़नी पड़ती है कि आपकी अगर सूर्य पर्वत अच्छा है, उभरा हुआ है, उठा हुआ है, क्योंकि सूर्य क्या करता है, सूर्य हमारे
ड्रीम जो भी होते हैं उन्हें पूरा करता है। ठीक है, तो सूर्य पर्वत का उठा हुआ होना बहुत जरूरी है, साथ में सूर्य रेखा भी वाई आकृति बना रही हो। ठीक है, इस प्रकार से वाई आकृति बना रही हो और भाग रेखा चंद्र पर्वत की ओर निकली हुई हो, तो ऐसे में प्रेम विवाह का बहुत बड़ा सूचक होता है। देखिएगा, अगर आपके हाथों में कोई भी ऐसे साइन नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी हर्ट लाइन देखिएगा। हर्ट लाइन अगर गुरु पर्वत तक जा रही है और हर्ट लाइन कहीं से कटी हुई नहीं है, कहीं से वहां पर स्टार नुमा चिन्ह नहीं है, कटी नहीं है, क्रॉस नहीं है, तो ये एक अच्छा संकेत होता है प्रेम विवाह का। बस इसमें दोनों हाथों का मिलान करना पड़ता है, दोनों का, कि प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में देरी हो रही है, तो निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में या विवाह रेखा में कहीं ना कहीं कोई दोष लगा हुआ होता है, जिसमें देखना पड़ता है कि व्यक्ति का विवाह कब होगा और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। इससे रिलेटेड हम आने वाले समय में आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें जिनको हस्तरेखा से संबंधित इंटरेस्ट है। धन्यवाद।